हेलो बच्चों, आज हम अपनी वर्ड गैदर सीरीज में मीस या फिर मीसो के पार्ट सेकंड के साथ दोबारा से आपके सामने आए हैं। अगर आपने इसका पार्ट फर्स्ट नहीं देखा गया है तो ऊपर दिए गए लिंक पर जाकर आप उस पार्ट को देख सकते हैं। तो बच्चों आइए, हमने सेकंड पार्ट में कुछ वर्ड लिए हैं, उन पर थोड़ा डिस्कशन करते हैं। तो बच्चों देखिए, पहला वर्ड हमारा मीसोलॉजी। देखिए बच्चों, मीसो आपको पता है, मैंने लास्ट क्लास सीखा था कि जहाँ पे मीस या फिर मीसो वर्ड आएगा उसका मीनिंग कैसे होता है, हेट से या फिर हेट्रेड से, मतलब या तो नफरत होगा या फिर घृणा होगा, ठीक है। और लॉजी, देखिए इसमें कहीं ना कहीं लोग वर्ड आ रहा है। हमने पहले कहा था जहाँ भी लोग वर्ड आएगा तो कुछ तो लोग कहेंगे, मतलब बात करने से, है ना, कुछ बातचीत करने से इसका संबंध होता है। हालांकि लॉजी का मीनिंग स्टडी से भी होता है, लेकिन हम इसको अभी यहाँ पे इस तरह से कनेक्ट करते हैं। तो ध्यान से देखो बच्चों, मीसोलॉजी, तो जहां भी मीसोलॉजी वर्ड होगा इसका मीनिंग क्या होता है, हेट्रेड ऑफ रीजनिंग। क्या बच्चों, रीजनिंग, डिस्कशन या फिर डिबेट, मतलब इस तरीके के जो लोग होते हैं उनको रीजन मतलब किसी भी चीज पर लॉजिक लगाने से, किसी भी बात पर डिस्कशन करने से, या कोई डिबेट करने से, या कोई आर्गुमेंट करने से नफरत होती है या घृणा होती है। मतलब वो किसी भी चीज पे आपसे ना डिबेट करेंगे ना डिस्कशन करेंगे, मतलब उनको ये सब काम करना बहुत बेकार लगता है। इसी टाइप के तरीके को जो चीजों को बोला जाता है मीसोलॉजी। तो समझ बच्चों, तो हेट्रेड ऑफ रीजनिंग, डिस्कशन, डिबेट, आर्गुमेंट, हम कुछ भी कह सकते हैं। हमारा अगला वर्ड, थोड़ा सा ध्यान से देखो बच्चों, अगला वर्ड को क्या लिखा है, मीसोपोलीमिक। क्या लिखा है बच्चों, मीसोपोलीमिक। पहले इसको पढ़ना सीखिए, ठीक है। तो देखिए देखिए यहाँ पे क्या वर्ड है, मीसो। तो मीसो का मीनिंग क्या होता है, फिर से हेट। तो यहां पे इसका मीनिंग क्या होता है, हेट्रेड ऑफ वॉर और स्ट्राइफ। हेट्रेड ऑफ वॉर, अब आपको पता है कि वॉर का मतलब तो पता ही आपको, वॉर का मीनिंग क्या होता है, युद्ध, है ना, युद्ध या फिर लड़ाई। और स्ट्राइफ, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका एक सिंपल मीनिंग है कलह, झगड़ा या किसी प्रकार का वाद विवाद। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बहुत शांति प्रिय होते हैं, मतलब उनको लड़ाई झगड़ा युद्ध ये सब पसंद नहीं होते हैं। तो ठीक है बच्चों, तो इसी टाइप के लोगों को या इसी टाइप की चीज को कहता है मीसोपोलीमिक, ठीक है ना। तो हम इसको वर्ड को इससे कनेक्ट करते हैं। अगला वर्ड हमारा, अगला वर्ड क्या है बच्चों, मीसो मैटर। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल सा वर्ड है ना। एक है बच्चों मीसो मैटर और एक है मीसो पैटर। तो ध्यान से देखो बच्चों, जो मीसो मैटर है, मीसो मीन्स नफरत करने वाला, मैटर मतलब माता से, मीसो मतलब नफरत करने वाला, पैटर मतलब पिता से। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने खुद के माता पिता से नफरत करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, जो इंसान अपनी खुद की माता से नफरत करता है तो उसे हम कहते हैं मीसो मैटर, ए हेटर ऑफ वंस मदर। समझो बच्चों। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने खुद के पिता से नफरत करते हैं, उसे बोलते हैं हेटर ऑफ वंस फादर। रीजन कुछ भी हो सकता है, हालांकि करना उचित नहीं है। तो ठीक है बच्चों, तो आप खाली शब्द पर फोकस कीजिए। तो मीसो मैटर और मीसो पैटर दोनों वर्ड आपको बहुत आसानी से याद हो गए होंगे। अगला वर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड है, वर्ड पढ़ के आपको मीनिंग बदल जाएगा। देखिए ध्यान से पढ़िए, मीसो ग्रामेटिस्ट, ठीक है ना, मीसो ग्रामेटिस्ट, ठीक है बेटा, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता है कि जो ग्रामर वर्ड है वो किसके लिए होता है, लेटर के लिए या फिर लर्निंग के लिए। तो वही चीज यहाँ पे इसका मीनिंग है। तो मीसो ग्रामेटिस्ट का मतलब क्या होता है, ए हेटर ऑफ, ये बच्चों देखिए कॉमा का मतलब ए हेटर ऑफ लेटर या फिर लर्निंग। मतलब वो किसी लेटर का या फिर किसी लर्निंग का उनसे नफरत करना, मतलब पढ़ना ज़्यादा पसंद नहीं है, लेटर पढ़ना पसंद नहीं है, कोई नई चीज़ लर्न करना पसंद नहीं है, तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, मीसो ग्रामेटिस्ट, ठीक है ना। ये ग्रामर वर्ड से आपको चीज़ याद आ जाएंगी। अगला वर्ड है मीसोकाइनिस्ट, ठीक है। हमने बच्चों इस वर्ड को पहले भी देख चुके हैं कि जहाँ भी काइने वर्ड आता है इसका मीनिंग किस होता है, डॉग से। इसका मीनिंग किस होता है बच्चों, डॉग्स, है ना। क्योंकि देखिए डॉग कहीं ना कहीं काटता है, तो काइनी वर्ड है ना, कहीं ना कहीं काटने से वर्ड आ रहा है, ठीक है बच्चा। तो जहां, तो देखिए मीसोकाइनिस्ट, इसका मीनिंग होता है ए हेटर ऑफ डॉग्स। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको कुत्तों से नफरत होती है, मतलब उन्हें कुत्ते देखना या डॉगी देखना पसंद नहीं है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मीसोकाइनिस्ट। मैंने आपको कल भी सिखाया था बच्चों कि जिस भी वर्ड के साथ IST लगता है वो उस काम को करने वाला बन जाता है, ठीक है ना। जैसे कल सिखाया था मीसोगाइनिस्ट, मतलब औरतों से नफरत करने वाला या वाली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट वर्ड आज का नोमोमीसिया। क्या है, नोमोमीसिया। यहां पे देखिए मीसिया वर्ड, देखिए मीस वर्ड शुरू में आ रहा है, नोमोमीसिया। और नोमो को आप ले सकते हो नेम से, किससे ले सकते हो बच्चों, नेम से। तो नोमोमीसिया कहते किसे हैं, तो नोमोमीसिया कहते हैं हेट्रेड फॉर
अ पर्टिकुलर या फिर स्पेसिफिक नेम, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको किसी एक स्पेसिफिक नेम या कुछ नामों से घृणा होती है ना, वो उन नामों को सुनना पसंद नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने किसी इंसान के साथ विश्वासघात किया है, तो अक्सर वो उस नाम को या उस नाम के लोगों से मिलना पसंद नहीं करता, या वो नाम उसके सामने आते उसे मतलब गुस्सा आने लगता है, तो उसे उस तरह के कुछ पर्टिकुलर या फिर कुछ स्पेसिफिक नेम से नफरत आती है, उनसे घृणा हो जाती है, तो उसी को हम कहते हैं बच्चों नोमोमीसिया। ठीक है, अगला वर्ड क्या है बच्चों? लोगोमीसिया। देखिए इसमें कौन सा वर्ड आ रहा है? इसमें आ रहा है लोगोमीसिया। देखिए पहले फिर से वर्ड आ रहा है मीसिया, मतलब वही होगा। अब नोमोमीसिया में क्या था? यहाँ पे नाम से नफरत थी, ठीक ना। और लोगोमीसिया में क्या होगा कि यहाँ पे कुछ सर्टेन वर्ड्स होते हैं, कुछ अलग तरीके के वर्ड्स हैं, उनसे नफरत होती है, ठीक है ना। वो कुछ नाम भी हो सकते हैं या नाम के अलावा भी कोई वर्ड हो सकते हैं, ठीक है। तो जब किसी पर्टिकुलर नाम से, ठीक है, नफरत होगी या घृणा होगी तो उसे बोलते हैं नोमोमीसिया। जब कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स होंगे उनसे नफरत होगी तो उसे बोलेंगे कि हम लोगोमीसिया। तो आपको इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया बच्चों। बढ़ते अपने अगले वर्ड की ओर। अच्छा वर्ड है, सुनने में मजा आएगा, ठीक है। देखिए मीसोपोगोनिस्ट, ठीक है बच्चों, मीसोपोगोनिस्ट। तो जहाँ ये भाई कार्टून वाला पोगो मत समझना, ठीक है। तो मीसोपोगोनिस्ट, हालांकि इस टाइप के लोग कम मिलते हैं आज के टाइम में, लेकिन मीसोपोगोनिस्ट कहते किसे हैं? देखिए मीसो मतलब क्या? नफरत करने वाला, और पोगोनिस्ट, तो जहां भी ये वर्ड लिखा होगा इसका मीनिंग होता है ए हेटर ऑफ बियर्ड्स। बियर्ड आप समझते हो बच्चों, ठीक है ना। तो मीसोपोगोनिस्ट किसे कहते हैं? एक ऐसा इंसान जो बियर्ड से नफरत करता हो, उसे सिंपल रहना ही पसंद हो, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? मीसोपोगोनिस्ट। होते हैं कुछ लोग, हालांकि आज के टाइम में थोड़े से कम लोग हैं। बियर्ड अक्सर हर किसी को आज के टाइम में पसंद ही है, मुझे तो पसंद है भाई, ठीक है ना, आप अपना देख लो। अगला है मिस आर्किस्ट, ठीक है ना, मिस आर्किस्ट। देखिए बच्चों एक वर्ड आपने सुना होगा, एक वर्ड होता है एनार्की। क्या होता है बच्चों? एनार्की। एनार्की का मीनिंग क्या होता है? अराजकता, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कहीं पर गवर्नमेंट को नहीं मानते हैं, वो वहाँ पर विवाद पचाते हैं, मतलब कि अलग तरीके का डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, मतलब सरकार को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। और एक ऐसी जगह जहाँ पे सरकार को नहीं मानता है, वहाँ पे क्या फैलती है? अराजकता। तो अराजकता के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? एनार्की। तो ये जो एनार्की है, तो ये एनार्क, ARC वर्ड, ये वहीं से लिया गया है। देखिए ARC, तो मिस एनार्किस्ट। तो मिस एनार्किस्ट, अब देखिए IST लग गया, तो उस काम को करने वाला। तो मिस एनार्किस्ट का मीनिंग क्या होता है बच्चों? ए हेटर ऑफ गवर्नमेंट या फिर अथॉरिटी, मतलब एक ऐसा इंसान जो कि गवर्नमेंट को या फिर अथॉरिटी को ना मानता हो, उससे नफरत करता हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? मिस आर्किस्ट, ठीक है ना। अगला वर्ड हमारा मिस सोफी। मीसोसॉफी क्या है बच्चों? मीसोसॉफी। मैंने आपको बताया, देखो जैसे होता है फिलोसॉफी, सॉफी वर्ड मैंने आपको पहले सिखाया था कि जहां भी सॉफी वर्ड आता है इसका मीनिंग किस होता है? विजडम से, एक ज्ञान प्राप्ति से, एक बुद्धिमानी से, है ना। और मीसो मतलब उससे नफरत करने वाला, मतलब हेट्रेड ऑफ विजडम या फिर लर्निंग, मतलब एक ऐसा इंसान या कुछ ऐसे लोग जो कि विजडम को या लर्निंग को हेट करते हैं, घृणा करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? मीसोसॉफी। ठीक है, हमारा आज का अंतिम वर्ड मिस एंड्रिस्ट। मैंने आपको लास्ट क्लास में लास्ट वर्ड सिखाया था मिसोगाइनिस्ट, यहाँ पे क्या है? मिस एंड्रिस्ट। जहां भी गाइने वर्ड आता है उसका मीनिंग होता है वुमेन से, और जहां भी एंड्री वर्ड आए उसका मीनिंग किससे होता है बच्चों? मैन से। ये बात समझ में ध्यान आई आपको, ठीक है ना। तो मिस एंड्रिस्ट, इसका मीनिंग क्या था? वन हु हेट्स मैन, मतलब स्पेशली कोई वुमेन है जिसको आदमियों से नफरत है, ठीक है ना, या बहुत सारे ऐसे वुमेन हैं जिनको आदमियों से नफरत है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मिस एंड्रिस्ट। तो ठीक है बच्चों, तो इस तरीके के हमने जो 12 वर्ड जो है आज पढ़े आपके सामने। मैं उम्मीद करता हूं आपको इसका पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और आपको इनको वर्ड्स भी बहुत अच्छे लगे होंगे। तो चलिए बच्चों, आप इन क्लासेस का रिवीजन कीजिए। मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में, तब तक घर रहिए, सेफ रहिए। धन्यवाद।